सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपको किसी ना किसी एग्जाम में लगातार रिपीट हुए हैं और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही रिलाई करता हूँ अपने रिसोर्स के लिए। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके भी आया हूँ वो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस के लिए जो बेस्ट अप्रोच होती है ना, वो होती है साइन रूल के अकॉर्डिंग। मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। इससे पहले हम साइन रूल समझ लेते हैं कि साइन रूल है क्या और ये किस चीज़ के लिए लागू होती है। तो साइन रूल जो है ये किसी भी एक ट्राइंगल के लिए उसके एंगल और उसके साइड्स की रेशियो की रिलेशंस को बोलते हैं। अब जैसे आप कंसिडर करो कि अगर एक साइड ये एक्स है, वाई और जेड, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन रूल ये कहता है कि जो एंगल है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, इसके साइन रेशियोज आपस में बराबर हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ साइन 30 डिग्री बाई वाई बराबर है साइन 60 डिग्री बाई जेड बराबर साइन 90 बाई एक्स। यही है साइन रूल, इसको साइन रूल कहते हैं। अब इससे डिराइव करके हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं, जिसमें अगर हम इसकी वैल्यू डाल दें मान लो, तो हमारे पास जो एक निष्कर्ष या कंक्लूजन बोल लो, वो ये आता है कि जो एक ट्राइंगल अगर हम कंसीडर करें, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं तो यहाँ सिर्फ हम इसी के ट्राइंगल से डील करेंगे, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल से हमारे पास। और मोस्टली क्वेश्चन 99% क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, वो सिर्फ इन्हीं एंगल्स पे आते हैं, 30, 60 एंड ये 45, 45। तो हम इसको बेसिक्स को ध्यान में रखेंगे ताकि हम इजीली सवाल कर पाएँ और फास्ट कर पाएँ, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसलिए नहीं है कि आपको सवाल आता है या नहीं, इसलिए है कि आप कितने समय में उसको कर रहे हो। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से हम कंक्लूड क्या करते हैं कि जो 30 डिग्री साइन, ये वाई क्या है हमारा, 30 के सामने, जो 30 डिग्री के सामने की भुजा है उसका अनुपात है 1, जेड के सामने यानी कि 60 डिग्री के सामने √3 और 90 के सामने 2। इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। आप देखो साइन 30 डिग्री 1/2, तो हम न्यूमरेटर ले रहे हैं 1 और नीचे का जो 2 है वो हम मल्टीप्लाई करके हटाते जा रहे हैं। z देखो, z यानी 60 डिग्री, साइन 60 √3/2, तो यहाँ भी 2 को काट दिया हमने और √3 को ले लिया। अब x की बात करें 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या है, 90 साइन 90 की बात करें तो वो होता है 1। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम सबके साथ दो दो मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसीलिए जो 90 के सामने की भुजा होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2। तो अब यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, एक मिनट मैं थोड़ा स्पेस ले लूँ। तो यहाँ से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल को हम कंसीडर करें जिसमें एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 60, एक 30 और एक 90, तो हम 30 के सामने की भुजा 1, 60 के सामने की भुजा √3 और 90 के सामने की भुजा 2। सिमिलरली हम एक इस ट्रायंगल के लिए भी कंसीडर करें जहाँ एंगल्स 45 डिग्री हो, 45, 45। तो इसके केस में 45 के सामने की भुजा 1, 45 के सामने की भुजा 1 और 90 के सामने की भुजा √2, जो कि यहाँ डिराइव में कर चुका हूँ पहले। ये इसी कंक्लूजन को आप ध्यान में रखो, इसी पे सारे सवाल बेस्ड होते हैं और आप आराम से एक क्वेश्चन प्री या मेंस के कर लोगे, क्योंकि ये हर एग्जाम में ही इम्पोर्टेंट है और लगातार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हम शुरू करेंगे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन से, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। The angle of elevation of a tower from a distance 100 meter from its foot is 30 डिग्री। तो एक टावर है, इसके फुट से 100 मीटर की दूरी पे जो एक पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं, किसी भी पॉइंट से उस टॉप के ऊंचाई में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, ये बात ध्यान रखना पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में कि एंगल ऑफ एलिवेशन हम हमेशा हॉरिजॉन्टल से कंसीडर करते हैं, यानी नीचे वाली रेखा से, इससे कंसीडर करेंगे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन वो ऊपर की रेखा से, यानी इस तरफ से, यहाँ से। तो अगर ये थीटा है तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइंस में ये भी थीटा ही होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर हम इसकी बात करें, हाँ,
तो ये थीटा ही होगा। तो चाहे आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे या एंगल ऑफ एलिवेशन दे, आपको कुछ भी दे आप नीचे वाले ही कंसिडर करना, क्योंकि अगर डिप्रेशन भी दिया हो, मान लो ये 30 डिग्री दे दे, तो भी तो ये 30 ही होना है। इसीलिए क्वेश्चंस में कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दे या एलिवेशन दे, हम वही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ एलिवेशन क्या दिया है, 30 डिग्री, तो ये कितना है, 30 डिग्री। इसको मैं मिटा देता हूँ। हम्म, 30 डिग्री। तो अब हम ये ना बेसिक से नहीं करेंगे कि टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, नहीं, हमको ये हाइट चाहिए। हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि 30 डिग्री के सामने की वजह, अच्छा ये 30 है तो ये कितना होगा, 60, और ये 90 तो है ही। तो 30 के सामने की भुजा क्या होती है, 1, और 60 के सामने की भुजा √3। तो √3 की वैल्यू है हमारे पास 100, और चाहिए किसकी वैल्यू, 1 की वैल्यू। तो √3 की वैल्यू है अगर 100, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 100 में √3, यही हमारा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही बेसिक बेसिक सवाल करेंगे।